एक अमीर लड़का क्लब में काम करती लड़की को फंसाकर उसके साथ घपाघप करता है, उससे शादी करता है और फिर उस लड़की को अपने ड्राइवर के साथ घपाघप करना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्कर विनिंग मूवी अनोरा के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अनोरा 23 साल की एक लड़की है जो ब्रुकलिन में अपनी सिस्टर के साथ रहती है और उसकी दादी जो रशियन थी। अनोरा एक नाइट क्लब में स्ट्रिपर है और एक दिन उसका बॉस उसे एक यंग रशियन लड़के से मिलाता है जो कि किसी ऐसी स्ट्रिपर तलाश कर रहा होता है जिसे रशियन बोलनी आती हो। जो क्लब में सिर्फ अनोरा थी जिसे थोड़ी बहुत रशियन आती थी। अपने बॉस के कहने पर अनोरा वान्या के साथ जाती है। अनोरा को एनी भी कहा जाता है। जब वान्या एनी की रशियन सुनता है तो वो उससे काफी इंप्रेस हो जाता है और अनोरा से सर्विस लेता है। सर्विस लेने के बाद वान्या एनी से पूछता है कि क्या वो क्लब के बाहर भी उसे सर्विस दे सकती है, तो एनी उसे हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे एनी वान्या के घर जाती है और वो एक घर नहीं बल्कि एक मैंशन होता है। जब एनी उसके घर के अंदर जाती है तो वान्या अकेला होता है। एनी उससे पूछती है कि वो क्या करता है, तो वान्या उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स बहुत रिच है। वान्या एनी को अपने फादर का नाम गूगल करने के लिए कहता है। जब एनी उसे गूगल करती है तो उसे पता चलता है कि वान्या रशिया की एक वेल्थी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। वो समर वेकेशंस मनाने के लिए अमेरिका आया होता है, जहां आकर वह सिर्फ पार्टी कर रहा है और वीडियो गेम खेल रहा है। वान्या रोज एनी से सर्विस लेना शुरू कर देता है। एक दिन वान्या एनी से पूछता है कि क्या वो एक वीक के लिए अवेलेबल है, उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। इसके लिए वान्या उसे अच्छी खासी पेमेंट करेगा और $15,000 में ये डील डन हो जाती है। इसके बाद दोनों वेकेशंस के लिए लास वेगस चले जाते हैं। प्राइवेट जेट में वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद वान्या को ख्याल आता है कि अगर वो किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ले तो उसे वापस रशिया नहीं जाना पड़ेगा और उसे अपनी फैमिली बिजनेस को नहीं संभालना पड़ेगा। वान्या एनी से ये सारी बात कहता है। एनी को ये पहले मजाक लगती है लेकिन बाद में यह टॉपिक सीरियस हो जाता। वान्या एनी से कहता है कि वो काफी सीरियस है। वो चाहता है कि एनी उससे शादी कर ले और उसे ग्रीन कार्ड मिल जाए। ये सुनकर पहले तो एनी को बहुत हंसी आती है, फिर वो कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो। तो वान्या उसे कहता है कि वो सीरियस है। वान्या के बार बार कहने पर एनी मान जाती है। ये दोनों लैस वेगस में शादी कर लेते हैं। वापिस आकर एनी चिप्पर वाली जॉब छोड़ देती है। एनी अपने बॉस को शादी के बारे में बताती है। उसका बॉस कहता है कि वो आगे से किसी रिच कस्टमर को अपनी सर्विसेज नहीं देगा। अगर ऐसा हुआ तो सारी लड़कियां क्लब छोड़कर चली जाएंगी और वो कंगाल हो जाएगा। एनी अपनी बहन को अपनी शादी के बारे में बताती है। शादी के कुछ घंटे बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड वान्या की शादी की पिक वायरल हो जाती है कि वान्या ने किसी स्ट्रिपर के साथ शादी कर ली है, जिसे वान्या की फैमिली इसे गलत रूमर बताकर सच्चाई पता करने के लिए टॉरस को भेजती है, जो कि वान्या का गॉडफादर है। टॉरस दो मुस्टंडों को, जो कि बहुत खतरनाक हैं, उन दोनों को वान्या की सच्चाई पता करने के लिए भेजता है। जब वो दोनों मैंशन में पहुंचते हैं तो वान्या उन्हें एंट्री नहीं देता। वो दोनों फोर्सफुली मैंशन में एंट्री कर लेते हैं और उसे बताते हैं कि टॉरस और उसके पेरेंट्स आ रहे हैं। ये सुनकर वान्या डर जाता है और घर से भाग जाता है। एनी को वहीं अकेला छोड़कर एनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। इसी बीच टॉरस वहां पहुंच जाता है और एनी से पूछता है कि वान्या कहाँ है। दोनों बताते हैं कि वान्या भाग गया है और एनी भी भागने की फिराक में है। टॉरस दोनों से कहता है कि उसे बिल्कुल भी जाने मत दें। एनी भागने की कोशिश करती है मगर दोनों मुस्टंडे उससे भिड़ जाते हैं और उसे नहीं जाने देते। उसके हाथ पैर बांधकर उसे वहां बिठा देते हैं। टॉरस आन्या को बताता है कि ये मेंशन वान्या का नहीं उसके पेरेंट्स का है। जैसा वो सोच रही है वान्या बिल्कुल वैसा नहीं है। उसने कई बार वान्या के कहलाए मेस को संभाला है और वान्या ऐसा बहुत बार कर चुका है। वो अपने पेरेंट्स को तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और उसकी फैमिली ऐसा नहीं होने देगी। वो बताता है कि यह सब वान्या के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वान्या एनी से कहता है कि मेरी बात मानो तो इस शादी को कैंसिल कर दो और हमारी मदद करो वान्या को ढूंढने में। फिर एनी उनकी बात सुनकर वान्या को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो बहुत जगह तलाश करते हैं मगर वान्या उन्हें नहीं मिलता। फिर एनी की एक फ्रेंड का कॉल आता है कि वान्या उसके क्लब में है। वान्या मिल जाता है। एनी वान्या को बहुत समझाती है लेकिन इतने ज्यादा नशे में होने के कारण वान्या को कुछ समझ नहीं आता। सुबह हो जाती है लेकिन
एनी वान्या को समझाते रहती है कि हमने शादी की है और ये लीगल है। हम किसी से नहीं डरते और किसी के इन्फ्लुएंस में आकर हम ये शादी कैंसल नहीं करेंगे। पर वान्या पर कोई असर नहीं हो रहा था क्योंकि वो अभी होश में नहीं था। जैसे ही सारे कोर्ट में पहुंचते हैं तो एनी तुरंत पलट जाती है और जज के सामने सारी बातें बताती है कि ये लोग हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, हमारी शादी को कैंसिल करना चाहते हैं। और बातों ही बातों में पता चलता है कि इन्होंने शादी वेगस में की है, तो कैंसिल भी वेगस में ही होगी। टॉरस वान्या से कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें कुछ हफ्ते खुला क्या छोड़ा, तुमने क्या कर दिया। वहां दूसरी तरफ वान्या के पेरेंट्स अमेरिका पहुंच जाते हैं अपने प्राइवेट जेट में। वान्या के पेरेंट्स डेंजरस दिखाई ही नहीं दे रहे थे, बल्कि वो वाकई बहुत डेंजरस थे। आन्या भी काफी डर जाती है उन्हें देखकर सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वान्या की मोम उसे अपने पास बुलाती है और उसे काफी डांटती है। तो एनी देखती है वान्या का बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो गया था। वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, जो कि अपने पेरेंट के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये देखकर एनी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे टॉरस की बातों पर यकीन हो जाता है। वान्या की मोम एनी को धमकी देती है अगर उसने शादी नहीं की तो वो ना केवल उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स और जितने भी उसके जानने वाले हैं सबका नामो निशान मिटा देगी। इसके बावजूद एनी फिर से वान्या से बात करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि वो ये शादी कैंसिल ना करे, मगर वान्या कुछ नहीं बोलता। इस पर एनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वान्या को कहती है कि अच्छा हो रहा है कि उनकी शादी कैंसिल हो रही है, तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना अब अनएक्सपेक्टेबल हो गया है। और वो उससे फिर वो सारे वेगस पहुंच जाते हैं। ऑलरेडी वहां पर सब सेट होता है, जल्दी जल्दी पेपर साइन होते हैं और उनमें से एक मुस्टंडा वान्या से कहता है कि उसे एनी से माफी मांगनी चाहिए उसके सारे मेस के लिए। तो इस पर वान्या की मोम उसे कहती है कि मेरा बेटा किसी से माफी नहीं मांगे। इस पूरे इंसिडेंस के बाद टॉरस मुस्टंडे से बोलता है कि वो एनी को वापस घर छोड़ दे। सो वो उसे न्यूयॉर्क ले जाता है ताकि वो अपना सामान पैक कर सके। वहां वो मुस्टंडा एनी के साथ टाइम स्पेंड करता है। जैसे उनकी बातें शुरू होती हैं, वो बातें आर्ग्यूमेंट में बदल जाती हैं। एनी उस मुस्टंडे से बोलती है कि उसने उसे असॉल्ट किया है। उसकी आंख क्रिमिनल की तरह लगती है, जिसे सुनकर वो मुस्टंडा, जिसका नाम इगोर होता है, सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इगोर एनी को उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। तब वो एनी को उसकी डायमंड रिंग वापस करता है, जो कि उसने शादी के दौरान पहनी थी, और कहता है कि वो किसी को कुछ नहीं बताए। जब वो उसका सामान बाहर निकाल देता है और वापिस आता है, उसके बाद एनी की फीलिंग्स बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। एनी ने ये नोटिस किया था कि इगोर ने पूरे समय एनी का काफी ख्याल रखा था, जिसे वो जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। इसे एनी को पता चल जाता है कि इगोर उसे लाइक करता है। एनी एनी इगोर की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद वो रोने लग जाती है। तब इगोर उसे संभालता है और एनी उसकी सीट पे उसकी गोद पर आकर बैठ जाती है। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ऑस्कर विनर मूवी। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।